आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा जनपद के महावन क्षेत्र में गुरुवार की शाम को बलदेव मार्ग स्थित मस्जिद के सामने अंडे की दुकान में सिलेंडर फटने से अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब शाम को दुकानदार अपनी दुकानदारी में व्यस्त था। तभी शॉर्ट सर्किट से सिलेंडर के समीप विद्युत बोर्ड में आग लग गई, जिस कारण सिलेंडर ने आग पकड़ ली और बड़ा हादसा हो गया। लेकिन गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, पर एक व्यक्ति जय कुमार नामक का वह जरूर झुलस गया, जिसको पुलिस ने मौके पर पहुंचकर PRB 112 की मदद से उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। सर्किट के कारण दुकान में आग लग गई और मकान में आग लग गई। आपकी दुकान है? जी सर। घायल एक व्यक्ति है, मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई। क्या नाम है? इसकी उम्र अर्जुन कुमार, वो जय कुमार, उसकी उम्र करीब 15 वर्ष। अब कहाँ पे एडमिट है वो? जिला अस्पताल मथुरा। कृष्ण की नगरी वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास अभी भी जारी है। दक्षिणात्य शैली के श्री रंग मंदिर में गुरुवार को लाडले कन्हैया का प्राकट्योत्सव मनाया गया। श्री रंगनाथ भगवान ने मुरली लकुटिया धारण कर दर्शन दिए। उत्तर भारत में दक्षिणात्य शैली के विशालतम श्री रंगनाथ मंदिर में दक्षिण भारतीय पद्धति के अनुरूप नित्योत्सव का आयोजन वैदिक परंपरानुसार किया जाता है। मंदिर पंचांग के अनुसार जब तिथि व नक्षत्र का संयोग होता है तभी उत्सव व पर्व को पूर्ण मान्यता मिलती है। इसी मान्यता का अनुसरण करते हुए श्री रंग मंदिर में ब्रजमंडल से एक माह उपरांत श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। झांसी के कोतवाली अंतर्गत नरसिंह राव टोरिया मोहल्ले में रसोई के गैस सिलेंडर की सील खोलते ही आग लग गई। मकान स्वामी हरिश्चंद्र का कहना है कि उसके घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया था। गैस सिलेंडर खत्म होने के बाद दूसरा नया गैस सिलेंडर लगाने के लिए जैसे ही सील तोड़ी कि उसमें गैस तीव्र गति से लीक हुई। इससे पहले परिजन कुछ कर पाते सिलेंडर से निकलने वाली गैस घर के मंदिर में जल रहे दीपक के संपर्क में आ गई और आग लग गई। आग की लपटें देखकर घर में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को सूचना देकर सभी ने अपनी जान बचाने का प्रयास किया। परिजनों ने किसी प्रकार से बच्चों को पड़ोसियों की मदद से घर की छत से बाहर निकाला। आग को जब तक बुझाया गया तब तक आग की चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे और घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। परिजनों का आरोप है कि वेंडर ने गलत सिलेंडर दिया था। सिलेंडर की पिन न होने के कारण यह हादसा हुआ। इसमें वेंडर और गैस एजेंसी की लापरवाही है। मेरी भाभी ने खोला तो उसमें से गैस लीक होने लगी है एकदम से। वहाँ मंदिर में दीपक जल गया तो गैस इतनी बुरी तरह से निकली कि वो जाके आग पकड़ गई। हमारी भाभी जल गई है, हमारी बड़ी बहू और छोटी बहू और हमारा एक छोटा वाला लड़का ही है हमारा, वो जल गया है। और बच्चों को ऊपर से फेंकना पड़ा है, छज्जे पे से बाहर फेंकना पड़ा है। ये बोलने वाले इस बात कितने लोग झुलस गए हैं? इसमें 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं और उनकी हमने अभी दवा करा दी है और उनको अभी हम घर पे लाए हैं। आग कैसे लगी? आग सिलेंडर से लगी है। सिलेंडर की गलती है, ये सिलेंडर जिससे लिया है उसकी वजह से हुआ है। उसमें पिन ही नहीं है, उसमें पिन नहीं। जी मुझे 112 पे हृदय कॉल ने सूचना दी कि सिलेंडर लगने से आग लगी हुई है जलने से। यहाँ मौके पर देखे 3 लोग जले हुए हैं, पट्टी करवा लिए हैं और हमने देखा तो रिटेलर सिलेंडर देके गया था। जैसे उसका नोजल खोला तो उसमें पिन नहीं थी तो मंदिर का दीपक जल रहा तो उससे आग लग गई। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत शहर में लगातार कार्य चल रहा है। सड़कें उखड़ी पड़ी हैं और मशीनों से शहर की विभिन्न जगहों को खोदा भी जा रहा है। मगर अभी अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनने में कितना वक्त लगेगा ये बात अभी तय नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज शहर वासियों को अपनी जान जोखिम में डालकर शहर से गुजरना पड़ रहा है। बताया जाता है कि सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और इन गड्ढों में जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो रही है और यह वजह जाम का कारक भी बनती है। ऐसा ही हाल अलीगढ़ शहर के घुड़िया बाग का है, जहां पर पिछले दिनों जलकल विभाग द्वारा पानी के पाइपों को बिछाया जा रहा है, परंतु इससे पहले सड़क में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए, जिससे आने और जाने में लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क को पार करना पड़ रहा है। मैं बिल्लू पारासर भारतीय जनता पार्टी से महावीरगंज मंडल उपाध्यक्ष हूँ और यह पिछले कई दिनों से लगातार काम चल रहा है और आम जन को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और जो काम ठेकेदार द्वारा जो हो रहा है, ना तो कोई बोर्ड लगा हुआ है जिससे लोगों को मालूम हो सके भाई यहाँ काम चल रहा है। क्या हो रहा है? क्या परेशानी है? यहाँ ये बताते हैं सीवर की कोई लाइन पड़ रही है जल निगम द्वारा, लेकिन जनता को इतनी दिक्कतें हो रही हैं, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि बस पूछो मत आप लोग। क्या और दिक्कत है? लोग गिर रहे हैं, टेर्री वाले गिर गए हैं, काफ़ी लोग गिरे हैं गड्ढों के अंदर और जगह जगह लीकेज हो रही है।
क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो यहाँ पे आम पब्लिक को सब दिक्कत है। यहाँ से रोड पर टिर्री वगैरह सब चीज़ गिर रही हैं, परेशानी है, यहाँ गड्ढे हो रहे हैं। और कल जो है यहाँ पर 2-3 लेडीज़ भी गिर पड़ी थी, बच्चे छोटे बच्चे थे, उनके भी चोट आई है। परेशानी ये नहीं है, हमको भी नहीं है, सब मतलब आम पब्लिक को भी परेशानी है। यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। हमेशा से रिश्वतखोरी और दलालों को प्राथमिकता देने वाला अलीगढ़ का आरटीओ विभाग एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। आरटीओ विभाग में बिना रिश्वत और बिना दलाल के किसी काम को करवा पाना मुमकिन नहीं। यही कारण है यहाँ आरटीओ के दरवाजे से लेकर आरटीओ के अफसरों की कुर्सियों तक दलालों की पकड़ मजबूत दिखाई देती है। यही कारण है आम जनता बिना रिश्वत दिए अपना काम नहीं करवा पाती। अगर दलालों से बच भी गई तो फिर कर्मचारी भी किसी भी आवेदक को बिना रिश्वत लिए जाने नहीं देते हैं। यही कारण है हर रोज किसी न किसी आवेदक के साथ आरटीओ कर्मचारी की नोक झोंक भी दिखाई देती नजर आती है। आज भी सोशल मीडिया पर आरटीओ विभाग की महिला कर्मचारी की रिश्वत लेते की वायरल वीडियो से हाहाकार मच गया। वायरल वीडियो में महिला कर्मचारी फिटनेस की फाइल पास करने के नाम पर 500 रुपये रिश्वत लेते नजर आ रही है। वहीं अब इस मामले पर संभागीय परिवहन अधिकारी फरुद्दीन अहमद से जब बात की गई तो उनके द्वारा मामले को दबाने की कोशिश की गई। परिवहन अधिकारी फरुद्दीन के द्वारा बताया गया फाइल के पैसे लिए जाते हैं और उसके एवज में आवेदक को रसीद दी जाती है। अगर आवेदक को रसीद नहीं दी गई तो इसकी जाँच कराई जाएगी। जी, मुझे अभी पूरे प्रकरण की जानकारी नहीं है। वीडियो आपके द्वारा दिखाया गया जिसको मैंने देखा है। मुझे यही कहना है कि सभी परिवहन कार्यालयों में सिंगल विंडो सिस्टम व्यवस्था लागू है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी को अपने पटल पर जो कैश जमा होता है वो जमा कराना होता है, आवेदक से लेना होता है। उसके जो कैश लिया जाता है उसके बदले में आवेदक को रसीद दी जाती है और प्रकरण में जांच की जाएगी। और यदि जो है कैश स्वीकार किया गया है लेकिन उसके बदले में रसीद नहीं दी गई है तो जांच करके संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध जो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, जो रसीद जो दी जाती है तो कहीं भी सीसीटीवी उसमें सॉरी फोटो में दिखाई नहीं दे रही है वीडियो में। जी, मैंने बताया कि यदि कैश प्राप्त किया गया है किसी आवेदक से और रसीद नहीं दी गई है तो इसकी जो है सक्षम स्तर पर जांच करी जाएगी और कर्मचारी दोषी पाए जाने पर उसके विरुद्ध जो है विधि सम्मत जो कार्रवाई है जो प्रावधानित है वो कार्रवाई की जाएगी। सर, रसीद के लिए जो पैसे देते हैं वो फाइल में रख के थोड़ी देते हैं, वो तो अलग से देने पड़ते हैं। देखिए, इसकी भी जांच की जाएगी। जो आप बता रहे हैं या जो भी तथ्य सामने आ रहा है इन सब चीज़ों की जांच की जाएगी। जांच उपरांत यदि दोषी पाया जाएगा तो आवश्यक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एनआरसी व सीएए के विरोध में 15 दिसंबर को प्रदर्शन किया गया था, जिसमें बवाल भी हुआ था, जिसके बाद इसको लेकर पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किए गए थे। अब पुलिस के द्वारा इस मामले में नामजद किए गए छात्रों की गिरफ्तारी की जा रही है, जिसके विरोध में छात्रों ने आज बाबे सैयद गेट पर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने एडीजी आगरा के नाम संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें उनकी मांग थी कि केवल बाइकों के आधार पर छात्रों को आरोपित किया जा रहा है जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। यह छात्रों के विरुद्ध दमन वाली कार्रवाई ही है, इस पर रोक लगाना अति आवश्यक है। मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू मतलब देना चाहते हैं आज, इसलिए हम जो सब लोग इकट्ठा हैं, जो एडीजी साहब हैं उनके लिए एक मेमोरेंडम है। उसमें हमारी डिमांड ये है कि जो 15 तारीख में इंसिडेंट हुआ दिसंबर में, तो उस इंसिडेंट में सब पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। कोई भी स्टूडेंट पे मतलब जो है क्रिमिनल केस नहीं है, किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सभी के सभी पर मतलब जो है पॉलिटिकली तरीके से सब पर मुकदमे लगाए गए जिससे कि लड़कों को दबाया जा सके। उसके बाद क्या हुआ, बीच में लड़कों को जो है जहाँ से मन करा पुलिस का वहाँ से पुलिस ने लड़कों को उठा लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया और उनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जितने भी आमिर मिंटोई हो, चाहे फरहान जुबैरी हो, सरजिल उस्मानी हो, मतलब जितने भी लड़के हैं, जितने लड़कों को गिरफ्तार किया, कोई किसी भी लड़के पर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस या उनका कोई भी रिकॉर्ड ऐसा है नहीं है। मेरी एडीजी साहब से ये दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है, एक छात्र नेता होने की वजह से एक बार लड़कों को सिर्फ एक बार जो है जो मौका देना चाहिए। लड़कों पर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं या तो इंक्वायरी सेटअप करें या फिर फर्जी मुकदमों को खुद ही तत्काल उसको जो है ख़त्म करें और इनसे डीएम साहब से और एसएसपी साहब से बात करके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से बात करके इन चीज़ों को जो
चल रही हैं मुकदमे और ये सब चीज़ चल रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके, क्योंकि आज लड़कों का इनकी वजह से मतलब जो फ्यूचर है वो ख़राब हो सकता है। और मैं आपको बता दूं बड़े दावे के साथ कि जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आगे चलकर कुछ करना चाहते हैं और कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा भरोसा है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को भी ये यकीन है। सीए एनआरसी वाले को लेकर भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 15 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ था उसी पीरियड से लेकर जितना भी जो टाइम था वो सीए एनआरसी एनपीआर पर ही था। तो जो मुकदमे इन्होंने फर्जी तरीके से लगाए, देखिए हमें ये लोकतांत्रिक ये देश में रहने पे हमें ये आज़ादी है कि हम अपनी हक की आवाज़ उठाएं। आज अगर हमारी हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है ये हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर उनके भाजपा के लोग कुछ भी करें वो सब सही है, और हम लोग जो सेकुलर लोग हैं इस हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान को मजबूत करने का काम करते हैं, अगर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनकी नज़रों में गलत है। उनकी नज़रों में कंगना रानौत वो जो अभिनेत्री है वो ठीक है, और हम जो सही बात करें, जो हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, हमारे भाइयों को जो है पीटा गया, खदेड़ा गया, उनको गिरफ्तार करके फिर जो है जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की गई, ये पुलिस की कौन सी जो सेकुलरिज्म वाली वो है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।